देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। अब खबरें उत्तर प्रदेश से। हापुड़ में एक पौधा मां के नाम अभियान के तहत जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय परिसर में पौधारोपण किया गया। इस अवसर पर जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर श्वेता पूठिया, प्रधानाचार्य शैलजा कुमारी सहित कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। डॉक्टर पूठिया ने कहा कि केवल पौधे लगाना ही नहीं बल्कि उनकी नियमित देखभाल करना भी हम सभी की जिम्मेदारी है, ताकि वे बड़े होकर पर्यावरण संरक्षण में अपनी भूमिका निभा सकें। अब खबर आजमगढ़ से, जहां बाबूराम कुंवर सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विकसित भारत और विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि सरकार विकास और जन कल्याण की योजनाओं को हर पात्र व्यक्ति तक पारदर्शी तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दौरान डिप्टी सीएम ने समाजवादी पार्टी पर भी तीखा राजनीतिक हमला बोलते हुए उसे परिवारवाद और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाली पार्टी बताया। राम मंदिर चढ़ावा मामले पर उन्होंने कहा कि शिकायतों की एसआईटी जांच और पुलिस कार्रवाई जारी है। साथ ही उन्होंने दावा भी किया कि असली पीडीए भाजपा में है और 2027 के विधानसभा चुनाव में आजमगढ़ की सभी सीटों पर कमल खिलाने का आह्वान किया। पीडीए के साथ अराजकता हो रही है पूरे प्रदेश में। सरकार और उनके समर्थक अखिलेश यादव जी फर्जी पीडीए की बात न करें और यहाँ आजमगढ़ से वो सांसद भी रहे हैं। जब उनकी सरकार थी तो मुलायम सिंह यादव जी यहाँ से सांसद थे। पीडीए के नाम पर पिछड़ों दलितों पर जितना अत्याचार समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ है, इतिहास में कभी नहीं हुआ। उनका फर्जी पीडीए नहीं चल सकता है। असली पीडीए भाजपा है। असली पीडीए केशव प्रसाद मौर्य हैं, दारा सिंह चौहान हैं, हमारे साजानंद राय हैं, ध्रुव सिंह जी हैं, सब यहाँ, संतोष सिंह जी यहाँ, सब लोग खड़े। यहाँ देखेंगे तो आपको सामाजिक समीकरण का वास्तविक रूप से एक शानदार गुलदस्ता दिखाई देगा। लेकिन समाजवादी पार्टी में देखेंगे तो परिवारवाद की एक भ्रष्ट राजनीति, गुंडों, अपराधियों, माफियाओं की समर्थक पार्टी, मुस्लिम तुष्टीकरण की घटिया और घिनौनी राजनीति करने वाली पार्टी। इसलिए भाजपा ही वर्तमान है, भाजपा ही भविष्य। मंदिर को लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर हैं। वो रामद्रोहियों का परिवार है, राम भक्तों का खून बहाने वाला परिवार है। और श्री राम जन्मभूमि चढ़ावे के मामले में जो भी कोई शिकायत है उस पर एसआईटी जांच कर रही है, पुलिस कार्रवाई कर रही है। उसमें अखिलेश यादव जी को बोलने का नैतिक। अब रुक करते हैं उत्तर प्रदेश के रायबरेली जनपद की ओर, जहां राणा बेनी माधो बख्श सिंह जिला अस्पताल में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में संयुक्त निदेशक अरविंद कुमार ने पौधारोपण किया और अस्पताल परिसर का निरीक्षण भी किया। इस दौरान उन्होंने सीएमएस डॉक्टर पुष्पेंद्र कुमार के कार्यों की सराहना भी की। कार्यक्रम में अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सक, अधिकारी और समस्त स्टाफ मौजूद रहा तथा पर्यावरण संरक्षण का संदेश भी दिया गया। आज वृक्षारोपण शासन की मंशा के अनुरूप एक पेड़ वृक्ष के नाम मां के नाम कार्यक्रम चल रहा है। मैं अरविंद कुमार, जॉइंट डायरेक्टर, लखनऊ स्वास्थ्य भवन से आया हूं और यहां पे सीएमएस साहब के तत्वावधान में सारी व्यवस्था बिल्कुल नंबर 1 थी। हम लोगों ने वृक्षारोपण किया, उसके बाद हम लोग भ्रमण पे जा रहे हैं अस्पताल के देखभाल के लिए। आज वृक्षारोपण शासन की मंशा के महाराजगंज के सोनौली स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक अमेरिकी नागरिक को अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। पकड़े गए विदेशी की पहचान कैलिफोर्निया निवासी जॉर्डन ब्राउन के रूप में हुई है। पूछताछ में उसने बताया कि उसका पासपोर्ट थाईलैंड में गुम हो गया था और वह जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचने के बाद भारत के रास्ते नेपाल जाने की कोशिश कर रहा था। सुरक्षा एजेंसियों को उसके पास कोई वैध यात्रा दस्तावेज नहीं मिला। पुलिस ने आवर्जन और विदेशी अधिनियम 2025 के संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। एसएसबी द्वारा सोनौली के पास एक व्यक्ति को अनधिकृत रूप से नेपाल में प्रवेश करने के कारण पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम जॉर्डन ब्राउन बताया और बताया कि वह कैलिफोर्निया अमेरिका का नागरिक है।
अन्य एजेंसी द्वारा भी उससे पूछताछ की गई। पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि वह टूरिस्ट वीज़ा पर थाईलैंड गया था, जहां उसका पासपोर्ट गुम हो गया। फिर वह किसी माध्यम से जल मार्ग से श्रीलंका पहुंचा, जहां से 2 नवंबर 25 को वह जल मार्ग से ही भारत आया था। तब से वह गोवा में रह रहा था। आज वह नेपाल जाना चाह रहा था जब एसएसबी द्वारा उसको पकड़ा गया। उसके पास से कोई वैध प्रपत्र नहीं मिले हैं। उसके द्वारा बताए गए दावों की जांच की जा रही है कि बिना किसी वैध प्रपत्र के भारत में आने। अब रुक करते हैं महाराजगंज की दूसरी बड़ी खबर की ओर, जहां कोल्लऊ थाना क्षेत्र के पिपरा सोहट गांव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में एक युवक खुलेआम धारदार हथियार लहराते हुए नजर आ रहा है, जिससे इलाके में दहशत का माहौल बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद स्थानीय पुलिस हरकत में आ गई है और युवक की पहचान कर उसकी तलाश में जुटी हुई है। पुलिस मामले की जांच कर आगे की कार्रवाई कर रही है। श्रुति की शादी की तैयारी शुरू हो गई? हाँ, और आज शादी के गहने भी लेने हैं। हाँ, तो बस सीधे कल्याण ज्वेलर्स चले जाइए। कल्याण में अब मेकिंग चार्ज प्रति ग्राम सिर्फ 199 रुपए से। सबका कल्याण, है ना?